नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया आती है, तब से लेकर अभी तक कोई भी पब्लिक एड्रेस, कोई भी पब्लिक स्पीच इनके तरफ से दिया नहीं गया था। लेकिन अब यहाँ पर इनकी तरफ से एक पब्लिक स्पीच के दौरान, फर्स्ट पब्लिक एड्रेस के दौरान यहाँ पर शेख हसीना ने डायरेक्टली यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश में इंटरिम सरकार यहाँ पर चला रहे हैं, इन्हें यहाँ पर यह कहा कि ये इन्वॉल्व थे जिनोसाइड में। यहाँ पर किस जिनोसाइड की यहाँ बात की जा रही है? यहाँ पर जिनोसाइड की बात की जा रही है कि जो माइनॉरिटीज, जो हिंदू माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में रहते हैं, जो क्रिश्चियंस, जो बुद्धिस्ट जो बांग्लादेश में रहते हैं, इनका जिनोसाइड किया जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो मोहम्मद यूनुस का है, जो कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रही है। और ये पूरा स्पीच जो है, ये एक इवेंट के दौरान, आपको बता दें कि ये इवेंट न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेख हसीना संडे के दिन ये पूरा जो स्पीच है ये देती है। और ये बेसिकली था विजय दिवस, यानी हम ये कह सकते हैं विक्ट्री डे, जो कि 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग पहले एक इवेंट रखा गया था इस मौके पर, और इसी स्पीच के दौरान यहाँ पर ये बातें बोली गई है। 16 दिसंबर, जो कि आपको पहले पता होना चाहिए, 1971 के टाइम में बांग्लादेश लिबरेट होता है वेस्ट पाकिस्तान से हटकर। ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त का था, ये बांग्लादेश बनता है। शेख हसीना ने अपनी स्पीच के दौरान यहाँ पर ये साफ साफ कहा कि जो मोहम्मद यूनुस है, ये मास्टरमाइंड है, जो आज के टाइम में जो मास किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, जो हिंदू माइनॉरिटीज है, इनके टेम्पल्स को यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, जो माइनॉरिटीज है इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि बांग्लादेश से छोड़कर ये दूसरे देश जाए। इवन की शेख हसीना ने यहाँ पर यह भी कहा, एलिगेशन लगाते हुए मोहम्मद यूनुस के ऊपर में, कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और ये बस अपनी जो ग्रामीण बैंक का जो एजेंडा है ना, ये बस आगे ले जाना चाहते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये एक पावर हंग्री है। मतलब मोहम्मद यूनुस जो है ये पावर के इतने भूखे हैं कि ये माइनॉरिटीज के जिनोसाइड में ये बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे हैं। और हाल ही में यहाँ पर जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के ऊपर में जो अटैक हुए ना, जो परसिक्यूशन यहाँ पर देखा जा रहा है, इसको लेकर तो बात की गई। लेकिन रिसेंटली जो हिंदू मोंक चिन्मय कृष्णा दास, इन्हें यहाँ पर मंडे के दिन में अरेस्ट कर लिया गया बांग्लादेश की अथॉरिटी के तरफ से। इस पर भी यहाँ पर बातें की गई। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। और एक डेटा रखकर यहाँ पर यह कहा गया कि जो चर्चेज है ना आज के टाइम में बांग्लादेश में, 11 चर्चेज को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। टेम्पल्स हो, बुद्धिस्ट श्राइन्स हो, इन्हें यहाँ पर किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि जो इस्कॉन के जो एक मोंक थे चिन्मय कृष्णा दास, जिन्हें अरेस्ट किया गया, इन्हीं के एक लॉयर थे रेगान आचार्य, इनके ऊपर भी किस तरीके से ब्रूटली अटैक किया जाता है। ये रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर 3 का बेसिकली आर्टिकल्स है। लेकिन शेख हसीना की इस स्पीच के बाद में बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जिसे ICT कहते हैं बांग्लादेश में, इनकी तरफ से इस ब्रॉडकास्ट को बैन कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर ये स्पीच बांग्लादेश में सर्कुलेट होती है तो बांग्लादेश की जो शांति है ये भंग हो सकती है। आपको ये बता दें कि ये जो ICT है ना, शेख हसीना की तरफ से यहाँ पर 2010 के टाइम में इसे बनाया गया था। लेकिन इसके पहले आपने एक चीज नोटिस की हो कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे हैं, इन्होंने बार बार ये कहा है और इंडिया से गुहार की है कि शेख हसीना जो आज के टाइम में इंडिया में है, एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की जा रही है। लेकिन इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उनमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई बड़ा नेता हो, उसे इंडिया एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकता है। इसको लेकर इंडिया जो है शेख हसीना को लेकर मोहम्मद यूनुस से कोई भी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। इवन कि मोहम्मद यूनुस ने एक टाइम ये भी कहा था कि जो सार्क है, जो ठंडे बस्ते में है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बिगड़ने के कारण, इसे भी हम रिवाइव करेंगे। यहाँ तक कि जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि शेख हसीना की जो रेजिम थी ना, इन्होंने बांग्लादेश में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रखी है, चाहे यहाँ की इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो। और इसी को लेकर बांग्लादेश जो मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाने वाली है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन मोहम्मद यूनुस इन सब चीजों पर बात करते करते इन्होंने यहाँ पर बिना इंडिया का नाम लिए यहाँ पर यह कहा कि जो बांग्लादेश में जो अपराइजिंग हुआ, जो 5 अगस्त के दिन में शेख हसीना इंडिया आती है और यहाँ पर तख्ता पलट होता है, ये जो अपराइजिंग है, इसे एक जो बड़ा देश है ना, ये डिसक्रेडिट करना चाहता है। बेसिकली ये जो पूरा जो इशारा था ना, ये इंडिया की तरफ था कि नॉट लाइकिंग आवर फ्रीडम, एक बड़ा देश है जो प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये हमारी फ्रीडम को पसंद नहीं कर रहा है।
और हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ पे भी कहा गया कि इफ दिस हैपेंस इट विल डेट्रीमेंटल टू इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और इंडिया को वार्न करते हुए यहाँ पर यह कहा कि एंटी बांग्लादेश, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर सकती है। और ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कह रहा है बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन एडवाइजर नाहिद इस्लाम। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो बांग्लादेश के अगेंस्ट में इंडिया जो एक प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसे यहाँ पर रोक दे और इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक हार्मनी को अपहोल्ड करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए बांग्लादेश ये जो इंटरिम सरकार जो चला रहे मोहम्मद यूनुस, ये अपनी कैबिनेट के साथ में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया के जो टाइज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, फॉर एग्जांपल आवामी लीग के साथ में, ये बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में किस तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन की गई। और डिस्कशन के बाद यहाँ पर ये बातें बोली गई कि वी हैव टू टेल द एंटायर वर्ल्ड दैट वी आर वन, हम लोग एक हैं, वी अचीव दिस टुगेदर, हम लोग एक साथ इसे अचीव करेंगे। और फाइनली यहाँ पर कहा गया दिस हैज नाउ बिकम अ मैटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये कुछ इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि हमारी जो अस्तित्व है वो खतरे में है, एग्जिस्टेंस हमारी खतरे में है और अब हम अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इवन कि बांग्लादेश की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हिंदुत्व फोर्सेस जो इंडिया में काम कर रही है ना, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो हार्मनी है इसे बिगाड़ने काम कर रही है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेज किया गया। और ये भी कहा गया कि जो बांग्लादेश में जो अपराइजिंग हुआ अगस्त के टाइम में और एक पॉलिटिकल अवेकनिंग देखी गई, इसे कुछ लोग थ्रेट मानते हैं और वो है हिंदुत्व फोर्सेस जो बांग्लादेश के खिलाफ में एक हाइड्रेड स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए, ये तमाम जो चीजें है ना कब हो रही है? जब बांग्लादेश के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, इंडिया यहाँ पर विजिट करने वाले हैं यूएस के। फिलहाल तो अभी यूएस में ट्रम्प प्रेसिडेंट जनवरी में बनेंगे, लेकिन इसके पहले फाइनली यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू इंडिया विजिट करेंगे, श्रीलंका विजिट करेंगे और नेपाल विजिट करेंगे। 7 दिनों की टोटल ये विजिट होने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड लू यहाँ बांग्लादेश विजिट नहीं करने वाले हैं। और इस साउथ एशिया ट्रिप में, 7 दिन के ट्रिप में, यहाँ पर डोनाल्ड लू जो है ये अच्छे समझ रहे कि ट्रम्प के आने के बाद में बांग्लादेश को जो सपोर्ट यूएस प्रोवाइड कर रहा था वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होने वाला। क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद में ट्रम्प तो ये भी कहते हैं कि नाटो में आप फंडिंग मत करो, यूक्रेन को जो भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे उसे बंद कर दो। तो बांग्लादेश को यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट की बात हो, यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। और इस बात को लेकर डोनाल्ड लू यहाँ पर बांग्लादेश के पड़ोसी देश इंडिया, श्रीलंका, नेपाल ये विजिट करने वाले हैं। और एक बात यहाँ पर ऐड कर दी कि रिसेंटली यहाँ पर ये भी चीजें नोटिस की गई है कि बांग्लादेश के जो चिटगंग पोर्ट है यहाँ पर पाकिस्तान से मिस्टीरियस अराइवल हो रही है कार्गो शिप की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ हार्मलेस गुड्स है। हार्मलेस गुड्स मतलब यहाँ पर मे बी यहाँ पर आर्म्स एम्युनिशन हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल है साउथ एशिया में इंडिया के लिए कि किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। पाकिस्तान से एक बड़ी मात्रा में कार्गो शिप बांग्लादेश के चिटगंग पोर्ट में आ रही है, यहाँ पर डॉक हो रही है। ये चीजें एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है बांग्लादेश के ऊपर में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जो पार्टनरशिप समिट है 2024 की, ये कहां पर आयोजित किया गया था? आपके पास में ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर भोपाल। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।